आज से ठीक 5 साल पहले पूरे विश्व ने कोविड नाम पहली बार सुना और कोरोना की त्रासदी पूरे विश्व ने देखा था। अब ठीक उसी तरह का सिचुएशन एक बार फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नया नाम उभर कर सामने आया है, HMPV, और इसको लेकर लोग थोड़े परेशान दिख रहे हैं। अब क्या ये वाकई परेशानी की बात है, अलार्मिंग सिचुएशन है, और HMPV है क्या एक्चुअली? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। सर, क्या कहेंगे इस बीमारी को लेकर? ये एक वायरस है और कॉमन फ्लू का एक सब टाइप कहिए कि है। तो इस जैसे कि अन्य वायरस में सर्दी खांसी बुखार होता है, वैसे इसमें भी होता है। इसमें फैलता जल्दी है और लोगों को खांसी काफ़ी दिन तक तंग करता है। बेसिकली यही समझना चाहिए लोगों को, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग ICU में पहुंच जाते हैं या वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों को जो है अपना बचाव रखना चाहिए, इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, टेम्परेचर चेंज से भी बचना चाहिए। खास करके वैसे लोग जिनको किडनी या लिवर या किसी अन्य कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, उनको विशेष ध्यान देना है, ताकि उनको किस तरह की इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम अगर होगी तो इसमें इस बीमारी से प्रकोप बढ़ सकता है। लोगों में डर इस बात को लेकर है क्योंकि ठीक 5 साल पहले, जैसा मैंने आपको बताया, कि सेम यही महीना था, इसी तरह का सिचुएशन था। इसको लेकर लोग थोड़े परेशान हो रहे हैं कि क्या उसी तरह की त्रासदी झेलनी पड़ेगी, क्या उसी तरह की परेशानी आएगी, क्या ये उतना ही खतरनाक है? तो सर, क्या है, क्या वाकई इतना खतरनाक है, सिचुएशन इतना अलार्मिंग है और इतना डरने की ज़रूरत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बरतना है। सबको पता है कि वायरस को कैसे टैकल करना है, बस उसी पे ध्यान रखना है, अपना बचाव करना है। मास्क पहनिए, अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी खांसी वाले लोग ज़्यादा है आपके, अब तो मास्क पहन के चल सकते हैं। कोशिश करना है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं। अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो बहुत कंट्रोल्ड जहाँ है वहीं जाएं भीड़, और अगर भीड़ में जाना है तो मास्क पहन लें, इम्यूनिटी पे ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी है कि अपनी कोई भी बीमारी जिसका आप इलाज कर रहे हैं उसका नियमित रूप से दवा का सेवन करें, क्योंकि वो अगर छोड़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठंड के मौसम में भी और इस वायरस से भी। कोरोना को लेकर लोग जागरूक हैं, लोगों के जहन में अभी भी वो बीमारी याद है, उससे जो तबाही हुई थी वो सारी चीज़ें याद है। तो इसके क्या कुछ कंडीशंस हैं, क्या कुछ सिम्टम है? क्योंकि अभी बहुत जो लोग हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। तो कैसे सर बचाव किया जाए, क्या सिम्टम होंगे? सबसे समझने की बात यह है कि कोरोना जो है वो लंग को अफेक्ट करता था, और जब लंग को अफेक्ट करता होगा, पावर हाउस जो है सांस लेने का वो लंग ही है। लेकिन जो MPV वायरस है ये आपके लंग को नहीं अफेक्ट कर, थ्रोट को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने से बहुत से बहुत तो खांसी हो सकती है, बलगम निकल सकता है, बुखार हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो पैनिकी होने की बात नहीं है, लोगों को इलाज पता है, इलाज क्या करना है। एंटीबायोटिक का अब कोई रोल नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक नहीं लें। नॉर्मल एंटी एलर्जी लेना अत्यंत आवश्यक है, और अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं। नियमित दवा जिस बीमारी का है वो ज़रूर लें, इससे ये बिल्कुल ही बच सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। क्योंकि सर अभी जाड़े का समय चल रहा है, बहुत सारे ज़िलों में अभी कोल्ड वेव की स्थिति है, तो इसको लेकर कितना सर सतर्क रहने की ज़रूरत है? देखिए, टेम्परेचर वेरिएशन कभी भी घातक हो सकता है किसी के लिए भी, खास करके जो इम्यूनिटी कमज़ोर है या जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है, खास करके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वाले। अगर हम अपने IGMS के आंकड़े को देखें तो पिछले 10 दिन में लगातार ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स आ रहे हैं, या तो ब्रेन हैमरेज है या हेड इंजरी लेके एक्सीडेंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुहासा बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग जो चल रहे हैं, अगर वो एहतियात नहीं बरतते हैं तो एक्सीडेंट का संभावना बहुत बढ़ जाता है। ठंड है तो गाड़ी में अगर हीटर चलाए हुए हैं और सडनली आप बाहर उतरेंगे तो टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होता है। घर में अगर आप हीटर चलाए हुए हैं, बाहर निकलते तो टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो घर में हो चाहे गाड़ी में हो, दोनों जगह कोशिश करें कि टेम्परेचर को रेगुलेट करें, ताकि जब आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन अंदर और बाहर में नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बचाव बिना किसी दवाई या बिना किसी सहायता के हो सकता है। ठंड को लेकर सर HMPV जिस बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या इसको लेकर भी इसी तरह से सतर्क रहना होगा, और बच्चों और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सलाह होगी सर? देखिए, वायरस जो है वो फैलता ज़्यादा है, तो लोग को क्लोज्ड स्पेस अवॉइड करनी है।
घर में भी लोग रहते हैं तो जनरली जाड़े में खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं। तो अगर कोई वायरस लेके पहुंच गया और वो अंदर में खांसा तो उस जितने लोग हैं उसको प्रॉब्लम हो सकती है, संक्रमित हो सकते हैं। तो घर में जैसे ही कोई अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो आप कोशिश करें कि मास्क लगा लें, नहीं है तो रुमाल से ढक लें। महिलाएं हैं तो जनरली साड़ी या पल्लू होता है या सलवार सूट में जो कपड़े होते हैं उससे ढक सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि तुरंत बचाव हो सकता है। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है, कोशिश करें कि रात में सोने से पहले गर्म पानी से गार्गल कर लें और गर्म पानी का भाप ले लें, ताकि आपका गला और आपका जो लंग है, फेफड़ा, वो दोनों सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ IGIMS पटना के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल थे, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। HMPV को लेकर साफ तौर पर कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोरोना के समय जो भी प्रिकॉशन आपने लिया उसे एक बार फिर से आप याद करें, ताकि आप इस बीमारी के चपेट में ना आ सकें। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।